नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी 2024 के लिए जो टंकण परीक्षा होती है यानी टाइपिंग होती है उस पर चर्चा करेंगे। यानी टाइपिंग में एक तो कीबोर्ड से टाइपिंग होती है या लैपटॉप वाले कीबोर्ड से टाइपिंग हो जाएगी, मोबाइल और कीबोर्ड से अपन कैसे टाइपिंग करें यानी मोबाइल से कैसे टाइपिंग करें, और किस प्रकार वहाँ माहौल रहेगा, कितने शब्द हिंदी के टाइप करने होंगे, कितने शब्द इंग्लिश के टाइप करने होंगे, जो कीबोर्ड होगा उसमें हिंदी लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, तो हिंदी की टाइपिंग कैसे करेंगे और इंग्लिश की टाइपिंग कैसे करें, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। तो संपूर्ण चर्चा आपको मैं जो 2018 की विज्ञप्ति थी टाइपिंग के लिए उन सब को लेके वैसा का वैसा आपके फॉर्मेट रहने वाला है, तो अपन उन पे चर्चा है वो करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आपके हिंदी की टाइपिंग 10 मिनट की होगी, 25 अंक होगा, कम से कम आपको 9 अंक लाने हैं। और वैसे भी 9 अंक से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। और अंग्रेजी की जो टाइपिंग है वो भी 10 मिनट, 25 अंक, कम से कम 9 अंक इसमें भी लाने हैं। ऐसे ही जो दक्षता परीक्षा है, एफिशिएंसी टेस्ट है, जो MS वर्ड, आपने थोड़ा भी RKCL पढ़ा होगा तो MS वर्ड आता है, उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। तो हम विस्तार से चर्चा करते हैं, यानी कितने नंबर लाने होंगे, किस प्रकार टाइपिंग होगी उस सब पे, और कौन सा फॉन्ट आएगा उन सब पे अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, यानी इन 4 भागों में आपकी परीक्षा होगी। जैसे इंग्लिश का टाइप टेस्ट हो गया, फिर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर हिंदी का टाइप टेस्ट, फिर एफिशिएंसी टेस्ट, 4 भागों में बंटी होगी। तो इसमें अपन बात करें कि 2 भाषाओं में जो टाइपिंग होगी और प्रत्येक भाग 10 मिनट में 25-25 अंकों का होगा। अब अपन बात करते हैं कितने शब्द मिलेंगे आपको। तो बस सबसे पहले बात करें तो अंग्रेजी में आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसमें 500 शब्द लिखे होंगे। 500 शब्द में से आपको 500 नीचे शब्द टाइप करने हैं। आपकी स्पीड अच्छी हुई यानी आपको टाइम कितना मिलेगा, आप देख सकते हो 10 मिनट और 500 शब्द मिलेंगे। यानी आपकी यदि 50 वर्ड पर मिनट यानी 50 शब्द आप प्रत्येक मिनट का टाइप कर देते हो, तो आपके यदि प्रत्येक शब्द सही 50 मिनट जो 50 की स्पीड से आप टाइप कर सकते हो, यानी 1 मिनट 50 शब्द और 10 मिनट तक टाइप करते रहते हो, तो आपके 25 में से 25 नंबर है वो आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि 400 शब्द है, ये 25 में से 25 की मान रहा हूँ मैं, और बाकी जो आपको 9 नंबर लाने हैं, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो भी 9 नंबर पास होने के लिए कितने। लेकिन पासिंग मार्क्स की आप मत सोचना, अच्छी से अच्छी स्पीड लाना। जैसे यदि आप जो 25 की स्पीड है तो 10 मिनट में 250 शब्द छाप सकते हो, यानी 12.5 नंबर तो वैसे ही आगे। इसी प्रकार हिंदी में आपको 400 शब्द मिलेंगे, उन्हीं को आपको टाइप करना है। और जो यानी 10 मिनट में 400 शब्द यानी 40 की स्पीड, प्रत्येक मिनट में आपको 40 शब्द टाइप करोगे तो 25 में से 25 नंबर आपके आ जाएंगे। 25 में से 25 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, और कम स्पीड होगी तो 25 में से कम होते जाएंगे। जैसे अंग्रेजी में 0.05 अंक निर्धारित है एक अंक का एक शब्द पर। अब शब्द कौन सा होता है, इसी में ही अपन देख लेते हैं कौन सा शब्द होता है। जैसे मूल्यांकन एक शब्द है, हेतु एक शब्द है, अंकों एक शब्द है, की एक शब्द है, गणना एक शब्द है, प्रक्रिया एक शब्द है, में भी एक शब्द है, और जहाँ लिखा होता है वो भी एक शब्द होता है। यानी जिनके बीच में स्पेस आता है, बैक स्पेस, जो स्पेस वाली की है वो टाइप हो जाती है, तो वो शब्द बन जाता है। चाहे की हो, कै हो, वो भी एक शब्द माना जाता है, और मूल्यांकन बड़ा शब्द होता है वो भी एक शब्द माना जाता है। तो उसके 0 पॉइंट, जैसे इंग्लिश के अंदर दा भी एक शब्द है और गवर्नमेंट भी एक शब्द है, वो आप देख सकते हो, उसी हिसाब माना जाता है। अब अपन बात करें तो अपने अंक कहाँ कहाँ कटेंगे उन सब पे बात कर लेते हैं। यदि आप जैसे आप 50 की स्पीड आपकी, किसी की 60 की भी होती है, और आप टाइप करोगे तब आपको पता चल जाएगा, स्पीड आपकी आ जाएगी, फिर भी आपके अंक कट जाते हैं। गलत वर्ण शब्द या अंक लिख दिया, जैसे आपको कुछ और टाइप करना था, 8 टाइप करना था,
आपने TA टाइप कर दिया तो वो गलत हो गया आपका, उसका नंबर नहीं मिलेगा। वर्ण शब्द या अंक छूट जाना या उनकी पुनरावृत्ति हो जाना या विराम चिन्ह नहीं लगाना, शब्द अंतराल में त्रुटि, जैसे आपको है इतना लिखना था, आपने उसके आगे चिन्ह भी लगा दिया तो ये गलत माना जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल लेटर का नहीं करना, जैसे आपको AT ऐसे लिखना था, आपने ऐसे लिख दिया तो भी आपके गलत, यानी हूबहू जैसा ऊपर लिखा गया है वैसा ही आपको नीचे लिखना है, ये बात है। जैसे आपको केवल लिखते हो आप इंग्लिश में DSOY लिखते हो आप, तब केवल लिखा जाता है, लेकिन कुछ SSS तो दिखने में तो वो केवल ही दिखेगा लेकिन वो गलत माना जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, यानी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी आपको जोर देना है। इसके बाद अपन बात करें जो दक्षता परीक्षा होती है, ये टाइपिंग हो गया, मैं आगे बताऊंगा कीबोर्ड से किस प्रकार होता है, उस सब का मैं आगे बता दूंगा। इसके बाद आपने RKCL कर रखा है तो इसका भी आपको ज्ञान होगा। MS वर्ड में आएगी, बहुत ही नॉर्मल आएगी। पैराग्राफ को पेजिंग करनी है, हेडर है, फुटर है, फॉन्ट है, बैकग्राउंड, ये तो आप 5 से 10 दिन के अंदर आराम से सीख जाओगे। और इसमें जो 25 नंबर का हिंदी इंग्लिश है तो 50 में से 50 आपके आसानी से आ जाएंगे, इतना कोई बड़ा इसमें होता नहीं है। अब बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मेटिंग, ये सब आप करते रहो। और जैसे बोल्ड इटैलिक वाला आप देखोगे तो हेडर फुटर क्या होता है, MS वर्ड छोटा सा होता है, 5 से 10 दिन में आप अच्छे तरीके से सीख जाओ। बस ये ध्यान रखना है भी फॉर्मेटिंग के ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं करनी है और एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, केवल जो जो बोले वो करना है। तो और परीक्षा के टाइम आपको बता दूं कि कट कॉपी पेस्ट वाले सब आइकन है वो बंद रहेंगे, माउस का राइट क्लिक और ऑल सेलेक्ट वाला फंक्शन की है वो बंद रहेगी, बाकी सब की चालू रहेगी। तो इन चीज़ों के बारे में आपको होना चाहिए। प्रश्न पत्र आपको हाथ में मिलेगा और ऊपर पैराग्राफ दिए होंगे और उसी में फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे 1 नंबर प्रश्न आ गया कि पैराग्राफ 2 को बोल्ड करो, तो वो तो आपके प्रश्न में लिखा होगा। और जैसे पैराग्राफ 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर है तो इसको बोल्ड करना है, तो की होगी जो Ctrl+B आप, या बोल्ड में तो कंट्रोल वाली ये की बंद होगी तो आप सीधा उसको सिलेक्ट करोगे माउस से और B पे जाके आप बोल्ड कर सकते हो उसको। इस प्रकार ये 5 से 10 दिन में आपकी क्लास है और मैं भी इस पे वीडियो बना दूंगा टाइपिंग पे और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों पे, तो आप परीक्षा होती तो आप इसकी चिंता मत करो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें जो फ़ॉन्ट वगैरह होते हैं वो कौन से होते हैं और किस प्रकार का स्टैंडर्ड है वो मिलता है। तो इसमें अपन बात करें तो हिंदी का कीबोर्ड है वो DEVLYS डेविलियस 0.10 ये आता है। एक तो कुर्तीदेव होता है, एक डेविलियस होता है, इनमें से वो, लेकिन आपके कीबोर्ड के ऊपर है वो, मैं बता दूं आपको, इस प्रकार नहीं मिलेगा। जो आपको मिलेगा वो केवल किस में होगा, इंग्लिश में होगा, और उसी से आपको जिस प्रकार टाइप करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, फिर आपको इंग्लिश की चाहिए नहीं, लेकिन इस प्रकार का आएगा, मतलब आपको सेलेक्ट करना है वो। अभी से टाइपिंग करते हो तो वो फ़ॉन्ट के अंदर आप डेविलियस सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपन बात करें तो जो इंग्लिश के अंदर बात करोगे तो कैलिब्री फ़ॉन्ट है वो आएगा। और बाद में अपन बात करेंगे मतलब जो टाइपिंग करना है वो हाथ में देंगे पेज या स्क्रीन पे दिखेगा, तो वो मैं आपको बता दूं किस प्रकार दिखेगा। एंटर जो टाइपिंग करते वक्त देख लेना, बैक स्पेस उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस अंक को आप टाइप कर रहे हो उसी टाइप को, जैसे आपको गलत टाइप करना है तो ग त ल लिख दिया तो ल के बाद आपने स्पेस नहीं दिया तब तक आप डिलीट कर सकते हो। यदि स्पेस दे दिया तो उसके बाद उस शब्द को आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। शॉर्टकट की का प्रयोग होगा नहीं, कट कॉपी पेस्ट होगा नहीं। इस प्रकार आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेंगे, वहाँ लॉगिन करना होगा। जैसे इस प्रकार का हिंदी इंग्लिश पेज वाला आपको मिलेगा। मान लो आपको ऊपर ऐसे लिखा होगा ऊपर के स्क्रीन में, और नीचे के एक बॉक्स दिया होगा उसमें ऊपर से देख के, उसी स्क्रीन के अंदर ऊपर से देख के नीचे टाइप करना है, मतलब इसी प्रकार आपको मिलेगा। और ऊपर टाइमिंग चलती रहेगी और नीचे आपको टाइप करना है, देख देख के टाइप करना है जितने शब्द है।
और जैसे आपको यहाँ तक आ गया, आपको स्क्रॉल करना है तो इधर साइड में स्क्रॉल दिया होगा, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। और लास्ट के अंदर आप यदि 1-2 मिनट आपकी स्पीड अच्छी है तो टाइम मिले तो आप दोबारा भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है कन्फर्म करने के बाद ही, यानी हिंदी जो इंग्लिश की टाइपिंग होगी तो उसके बाद कन्फर्मेशन करने के बाद एंटर पासवर्ड डाल के आप कन्फर्मेशन दे दोगे। तो इस प्रकार रहेगा। जैसे दक्ष परीक्षा आपने टाइप कर दिया तो उसमें आपको आ जाएगा, कन्फर्मेशन करने के बाद आप टाइप कर सकते हो। इस प्रकार आपको जो हिंदी व इंग्लिश एफिशिएंसी जो होगा वो मिलेगा। उससे पहले भी बहुत सारे वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो अभी आप अपने एक मेन पॉइंट पे बात करते हैं भी कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, मोबाइल से टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और टाइपिंग करें तो कैसे करें और कब स्टार्ट करें, इन सब के बारे में। तो मोबाइल से टाइपिंग कुछ जुगाड़ लगा के लड़के कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। वो क्या करते हैं, मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या जो 16:9 का है, आप ये YouTube पे देख सकते हो या मैं भी वीडियो बना दूंगा उसमें। और एक वायर आती है जिसको कीबोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो कीबोर्ड के टाइप करेंगे वो एज ए स्क्रीन काम करेगा मोबाइल, अब तो मोबाइल में टाइप कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा और उपयोगी है वो, आप एक लैपटॉप लाओ, कोई सा भी लैपटॉप ले आओ छोटा, जिसमें टाइपिंग हो सके, MS वर्ड चल जाए, बस इतना चले है ना। और आप 10-15 हज़ार में पुराना आ जाएगा। और या यदि आपको पहले से 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में मिला हुआ है, 12वीं क्लास में मिला हुआ है, वो भी आप उपयोग ले सकते हो। एक आपको कीबोर्ड लाना है, 400-500 रुपये में आ जाएगा। और एक टाइपिंग ट्यूटर आता है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, एक आता है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, एक इंडिया टाइपिंग ट्यूटर। ये आप टाइपिंग ट्यूटर है वो डाउनलोड कर लो। और सोनी वाले में थोड़े पैसे लगते हैं, शायद ट्रायल तो नॉर्मल मिलती है, और इधर उधर जुगाड़ करके उसमें वो APK है वो डाउनलोड कर सकते हो, या किसी के पास लैपटॉप वगैरह में पड़े वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें सीखने योग्य भी कुछ दिए होंगे। और आपको टाइपिंग कैसे होगी, जैसे RSMB LDC का उसमें वो होगा। यदि आप RSMB LDC के फ़ॉन्ट पे करोगे तो उसमें जो जैसे जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसे वैसे आपको एफिशिएंसी वगैरह सब आ जाएगी। लेकिन आप एक बार टाइपिंग सीखने के बाद उस पर स्टार्ट करनी है, और इस टाइपिंग स्पीड कितनी आ रही है, पर मिनट आप कितने टाइप कर रहे हो, तो वो सब सोनी वाले पे आपको, मैंने सोनी वाले से किया था, उसमें एफिशिएंसी वगैरह भी सब दी होती है। इसके बाद अपन बात करें कि कंप्यूटर से भी वही होता है। कंप्यूटर एक स्क्रीन होता है और कीबोर्ड ले उससे टाइपिंग करते रहो। लैपटॉप में भी लैपटॉप स्क्रीन बना लो, उससे कीबोर्ड अटैच कर लो और उसमें टाइपिंग करते रहो। अब टाइपिंग सीखनी कैसे है, यदि आप जयपुर बीकानेर इन प्रकार की सिटियों में रहते हो तो वहाँ टाइपिंग क्लासेज लगती है। यदि इस प्रकार की सिटियों में घर पे रहते हो और टाइपिंग आपको करनी है तो YouTube के माध्यम से सीख सकते हो। और मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इनिशियल टाइपिंग किस प्रकार सीखें और कहाँ कैसे हाथ रखना है। सबसे अच्छा होता है शुरुआत में अपन सीखते हैं तो जो हाथ रखना होता है कीबोर्ड पे, वो सही तरीके से यदि रखें तो उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अन्य किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।